जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दूसरी सोशल बिहेवियर की टाइप मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है एगोनिस्टिक बिहेवियर। ये एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है ये एग्रेशंस दिखाने का बिहेवियर है, यानी इसमें एनिमल बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, अटैक करता है। यानी इसमें ये होता है कि एक एनिमल अटैक करता है दूसरे एनिमल पर, और जब उस पर अटैक करता है तो उस एनिमल के दो तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। या तो वो दोबारा उस पर भी अटैक करेगा, यानी वो एग्रेशंस दिखाएगा, या ये होगा कि वो सबऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी उसका फर्माबरदार बन जाएगा, उसका मुती बन जाएगा। आपने कुत्तों वगैरह में देखा होगा कि जब एक कुत्ता किसी दूसरे रीजन का कहीं दाखिल होता है तो फिर उससे लड़ाई शुरू हो जाती है मेल से। बाज़ दफ़ा ये देखें कि ये लड़ाई नहीं होती। जब एक कुत्ता एक रीजन का दूसरे रीजन में दाखिल होता है तो वो आम तौर पे एक लाज़िम बात है, जिस रीजन में दाखिल होगा उसके जो डिफेंडर हैं, जो मेल हैं, जो उसका दिफा कर रहे हैं उस रीजन को, वो आगे उसकी वार्न करेंगे। फिर वो ये है कि वो अगर एग्रेशंस दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा तो लाज़िम बात है उनसे लड़ाई होगी, और अगर वो एग्रेशंस नहीं दिखाता, वो आराम से बैठ जाता है, तो ये आम तौर पे सबमिटिंग बिहेवियर होगा। तो एक एनिमल आम तौर पे अटैक करता है जब दूसरे पर, तो दूसरे का जो रिस्पांस है, चाहे वो सबमिटिंग की शक्ल में हो या एग्रेशंस की शक्ल में हो, तो ऐसे रिलेशन को हम एगोनिस्टिक बिहेवियर नाम देते हैं। इसमें करैक्टर क्या होते हैं? पहला ये करैक्टर है कि ये बिहेवियर ख़तरनाक हो सकता है, लीथल हो सकता है। वजह कि आमतौर पे एनिमल जो हैं, हाँ, एक दूसरे को किल्ड तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को शदीद ज़ख्मी ज़रूर कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ज़ख्म इतने भी हो सकते हैं कि वहाँ आम तौर पे जर्म ग्रो कर जाते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। मेल जो हैं ये एग्रेशंस बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और ये उनका थ्रेट डिस्प्ले होता है। वो इतना गुस्सा इसलिए दिखाते होते हैं कि दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ, और दूसरे मेल को जो उस इलाके में आ जाता है उसके लिए ये एक सिग्नल होते हैं, इशारे होते हैं कि उसको वार्न किया जा रहा है, उसको आगाह किया जा रहा है, ताकि उसे उस आम तौर पे टेरिटरी में दाखिल ना होने दिया जाए, अपने जो टेरिटरी है उसका प्रोटेक्शन की जाए। तीसरी बात है कि ये जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है ये एंटी सोशल है, यानी इसमें आमतौर पे जानदार इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि देखें जो जिससे लड़ाई कर रहे, लाजिम बात है उससे उसे दूर भगा रहे, अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहा, तो ये एंटी सोशल बिहेवियर है। और इससे हमेशा सोशल आर्डर मेंटेन होता है, यानी जो विनर होगा वो डोमिनेंस बन जाएगा, और जो लड़ाई में हार जाएगा वो सबऑर्डिनेट बन जाएगा, वो उसका फर्माबरदार बन जाएगा। तो एक सोशल समाजी बर्तरी इससे हासिल होती है। मेंटेनेंस ऑफ द टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। अब देखें, लाजिम बात है कि इस लड़ाई में जो विनर होगा वो अपने इलाके को जब डिफेंस कर लेगा, तो इसका मतलब है कि इससे टेरिटरी जो बिहेवियर हैं उनको मेंटेन किया जाता है, और इससे जो डोमिनेंसी वाली बर्तरी है वो भी कायम रहती है। इसे हम कहते हैं डोमिनेंस हायरार्कीज। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो बिहेवियर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है टेरिटरी बिहेवियर्स। देखें, टेरिटरी जो बिहेवियर्स हैं ये ऐसे बिहेवियर हैं जो एनिमल लड़ाई के ज़रिए, एगोनिस्टिक बिहेवियर के ज़रिए अपने इलाके का डिफेंस करता है, डिफेंड करता है टेरिटरी को। और जो मेल हैं, ख़ास तौर पर बर्ड्स की बात करें या मैमल्स की बात करें, ये आम तौर पे अपने रीजन को क्या करते हैं, उसका दिफा करते हैं फॉर ब्रीडिंग, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रीडिंग टेरिटरी होता क्या है? ये ब्रीडिंग टेरिटरी ऐसा आमतौर पे रीजन है या ऐसा एरिया है जहाँ पे जानदार को आमतौर पे अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है, और फिर आगे रेयरिंग ऑफ द यंग, यानी बच्चों को पालने का भी मौका मिलता है। यहाँ जो मेल हैं वो दूसरे मेल से उस रीजन का, उस टेरिटरी का जी डिफेंस करेंगे। ये मेल जब दूसरों पर अटैक करते हैं तो उसको अपने फीमेल के करीब भी नहीं आने देते। इसका मतलब है फिर वो मेल इस लड़ाई करने के बाद फीमेल को अट्रैक्ट करता है, फिर उनसे कोर्ट करता है, यानी जिनसी मिलाप करता है, और फिर वो ये चाहता है कि इस रीजन में कोई और मेल इस तमाम काम में उसके साथ इंटरफेरेंस भी ना करे, यानी वो किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह जो मेल हैं ये अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को फॉर मैटिंग, यानी उनसे मिलाप कर सकें, एंड रेयरिंग, और फिर लाजिम बात है बच्चों को परवरिश कर सकें। तो ये भी टेरिटरी बिहेवियर्स के अंदर आता है। और जो टेरिटरी है, बिहेवियर है या टेरिटरी है,
ये ऐसा रीजन होता है जहाँ एनिमल को वाफिर फूड की सप्लाई मिलती है, वहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर पनाह मिलती है। और आमतौर पे ये पनाह दो चीज़ों से मिल सकती है कि एक तो ये प्रीडेटर के हमले से वहाँ बच जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उनसे भी ये प्रोटेक्ट कर जाते हैं ताकि उनकी सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।